अस्सलाम वालेकुम। तो आज की खबर में हम बात करें ईरान के ज़रिए किए गए इसराइल पर हमले की, जो 1 अक्टूबर को ईरान ने किया था। ये मल्ले बस यो यो ईरान ने हाल ही में अपनी 200 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इसराइल पर बहुत ही खतरनाक हमला किया है। ईरान की फ़ौज का कहना है कि उन्होंने अपनी फातेह हाइपरसोनिक मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया है, जिसे इंटरसेप्ट कर पाना, रोक पाना, हवा में इसे मार गिराना नामुमकिन है। अगर इसे एक बार हमने लॉन्च कर दी तो ये अपने काम को कर रहती है। तो उनका यह दावा है कि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हमने दागी थी, उन्हें रोक पाना नामुमकिन था और उन्होंने अपने 80% टारगेट को हासिल कर लिया है। जो उनका मिशन था, जो वो चाहते थे, वो उन्हें 80% कामयाबी मिली है उसके अंदर। लेकिन इसराइल की फ़ौज का क्या कहना है? इसराइल की फ़ौज का कहना है कि इसके अंदर उन्होंने ज़्यादातर जितनी भी मिसाइलें थी उन सबको इंटरसेप्ट कर लिया था। सिर्फ कुछ ही मिसाइलें मध्य इसराइल और साउथ यानी दक्षिणी इसराइल में गिरी थी, यानी कि कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हमारे किसी भी एयरबेस को नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पर ईरान का दावा था, यानी ईरान का दावा है कि उसने इसराइल के 20 फाइटर जेट्स F-35 जो उसके ख़तरनाक फाइटर जेट है, जो दुनिया के सबसे ख़तरनाक फाइटर जेट माने जाते हैं, उन्हें तबाह कर दिया है। लेकिन इस दावे से भी इसराइल खारिज करता है, इस दावे को इसराइल खारिज करता है कि हमारे कोई भी फाइटर जेट इसमें तबाह नहीं हुए और हमारे किसी भी हमले में कोई भी कमी नहीं आएगी। यानी जो हमारे मिशन चल रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं आएगी, हमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ जिससे जो ईरान के इस हमले से हमारे उन मिशंस पर असर पड़े। यानी हम जो कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। लेकिन यहीं पर जो ईरान दावे कर रहा है वह सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। यो आप इन वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान की मिसाइलें इसराइल के ग्राउंड्स को टच कर रही हैं, हिट कर रही हैं, वहाँ पर किसी टारगेट को हिट कर रही हैं। तो इसराइल जो दावे कर रहा है कि कुछ नहीं हुआ, इंटरसेप्ट कर लिया गया है, ये यहाँ पर झूठा साबित होता नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सक्सेसफुली टारगेट को हिट किया जा रहा है और इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसराइल आयरन डोम भी यहाँ पर फेल हो चुका है। हमेशा याद रखें कि इसराइल अपने नुकसान को छुपाता आया है। उसने कभी भी ये आंकड़ा नहीं आने दिया कि उसके कितने सिपाही जो हमास से जो जंग थी उसमें मारे गए, कितने सिपाही उसने गाज़ा में खोए। जो हसन नसरुल्लाह को जो इसराइल ने मारा है, उसके पहले जो हमास के जो चीफ लीडर थे उनका जो कत्ल इसराइल ने किया था। जितने भी अभी तक ईरान इसराइल के बीच में जो चल रहा था, लेकिन जब इन बड़े नेताओं को जो इसराइल ने मारा है, उनका जो अससीन किया गया है, तो उसके जवाबी हमले, उसका बदला लेते हुए ईरान ने ये हमला किया है। लेकिन साथ ही में इसराइल की धमकी आ गई है कि यानी कि जो इसराइल है वह इस हमले का बहुत ही जल्दी बदला लेगा और बहुत ही भयंकर तरीके से लेगा। तो हम सब जानते हैं कि भाई ये जंग ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर नुकसान किसको हो रहा है? यहाँ पर नुकसान हो रहा है आम आवाम को, चाहे वो किसी भी तरफ की हो। लोग घरों से बेघर हो रहे हैं। लेबनान के अंदर भी कई हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। कि ऐसी खबर निकल कर सामने आई है कि जो लेबनान था वो सीज़ फायर के लिए एग्री था, लेकिन फिर भी इसराइल ने वहाँ पर हमले किए। तो हम ये देख सकते हैं कि जो इसराइल की जो एग्रेशन है वो यही बताती है कि इसराइल इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाहता, वह इस जंग को बढ़ाना चाहता है और वो इस जंग के अंदर अमेरिका को भी घसीटना चाहता है। लेकिन अगर अमेरिका इस जंग में आता है तो ईरान का साथ कौन देगा? ये बहुत ही अहम बात है। कौन से वो देश है जो ईरान का साथ देंगे? क्योंकि हम जान सकते हैं कि जितने भी इसराइल के पड़ोसी मुसलमान देश है वो तो इसराइल का ही सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जॉर्डन ने अभी ईरान की इन्हीं मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका को इजाज़त दे दी थी कि आप हमारी ज़मीन पर खड़े होकर ये ईरान की तरफ से आती हुई मिसाइलों को रोक सकते हैं, हम आपको इजाज़त देते हैं। नतीजा ये हुआ, जो अमेरिका था उसने ये मिसाइलें रोकने की कोशिश की गई और कुछ मिसाइलें रोकी भी। तो उनका जो मलबा था, जो उसने हवा में मिसाइलें मारी, तो उनका जो मलबा था वो जॉर्डन के पब्लिक के ऊपर ही गिरा, आम लोगों के ऊपर गिरा और उनमें कुछ जॉर्डन के लोगों की, मुसलमानों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो इसी तरह की खबर के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।